हरे कृष्णा। हरि भक्ति विलास में बताया गया है कि जब मनुष्य एकादशी व्रत का पालन करता है तब वह सुखी हो जाता है। एकादशी तिथि परम भगवान को अत्यंत प्रिय है और इस दिन जो व्यक्ति इसका पालन करता है या निष्ठा व श्रद्धापूर्वक सेवा करता है वह व्यक्ति अपने पूर्व काल के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार पापांकुश एकादशी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। चतुर्मास के समय में आने वाली यह एकादशी मनुष्य के कई जन्म के पापों के सुमेरु को भी नष्ट कर देती है। इस संसार में सब प्रकार के सुख समृद्धि प्रदान कर इस जीवन के बाद आध्यात्मिक लोक भी प्रदान करती है। मनुष्य अपने जीवन में प्रत्येक क्षण अनेक पाप और पुण्य करता है। इन्हीं पाप और पुण्य कर्मों के आधार पर उसे सुख और दुख भोगना पड़ता है। मनुष्य के जीवन में घटने वाली घटनाएं उसके पूर्व या इस जन्म के पाप और पुण्य का फल होता है। इसी प्रकार वह अनंत काल तक जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमण करता रहता है। अब प्रश्न होगा कि इस जन्म मृत्यु पाप पुण्य के चक्र से मुक्त कैसे हो सकते हैं? तो इसका उत्तर आसान है, परम भगवान श्री कृष्ण की शरण लेकर। यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति करता है और उनकी सेवा करता है तो उसे इन कर्मों के चक्र में नहीं फंसना पड़ता है। यही एक एकादशी का व्रत है जो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए रखा जाता है। बाकी कार्यों के पीछे भौतिक सुख सुविधा की लालसा रहती है। तो आइए श्रवण करते हैं पापांकुश एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। हजारों वर्ष पूर्व विंध्या पर्वत पर एक क्रूर शिकारी रहता था। ये शिकारी इतना क्रूर था कि जंगल के पशु पक्षी के पंख काटकर उन्हें और अधिक पीड़ा पहुंचाता था। इस प्रकार पाप पूर्ण जीवन जी रहा था। यमराज ने भी उसके लिए नरक में स्थान निश्चित कर लिया था। संयोगवश एक दिन उसे ज्ञात हुआ कि वह जो कार्य कर रहा है इसे पापमय कार्य कहते हैं। इसके लिए उसे नरक में जाकर घोर कष्ट भोगने पड़ेंगे। इससे वह शिकारी घबरा गया। नरक का नाम सुनकर शिकारी भयभीत हो गया। इस तरह भयभीत होकर वह अंगिरा ऋषि के आश्रम में चला गया। वहाँ ऋषि के चरणों में गिर गया और प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर घोर पाप किया है, पशु पक्षियों को बहुत सताया है। अब मुझे ज्ञान हुआ है कि मैंने आजीवन बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं। इन पापों की सज़ा मुझे नरक में भोगने पड़ेंगी। हे ऋषिवर, मैं नरक का नाम सुनकर भयभीत हो चुका हूँ। कृपया आप मुझे इन पाप कर्मों से मुक्त होने का कोई मार्ग बताएं। आप तो त्रिकालज्ञ हैं। ऋषि अंगिरा बोले, आपके पाप तो नरक की ओर ले जाने वाले ही हैं, मगर मैं तुम्हें शास्त्रोचित कार्य बताता हूँ जिससे करने से तुम बच सकते हो। वह है अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापांकुश एकादशी का व्रत। इस व्रत का पालन कर भगवान की पूजा करो, निश्चित रूप से तुम मुक्त हो जाओगे। ये बातें सुनकर शिकारी के मन में आशा की किरण जागृत हुई। उसने ऋषि अंगिरा द्वारा बताई गई विधि का पालन किया और फिर जीवन के अंत काल में आध्यात्मिक लोक को प्राप्त किया। इस प्रकार यह शिकारी भी एक अपने घृणित कार्यों से मुक्त हुआ। इस एकादशी का महत्व बताते हुए एक बार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि संसार में भगवान हरि के पवित्र नामों का उच्चारण करने से व्यक्ति को समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। यदि यह नाम उच्चारण एकादशी के दिन किया हो तो उस मनुष्य को कभी यमलोक के दर्शन नहीं करने पड़ते हैं। तो हम इस भौतिक संसार में कई अश्वमेध यज्ञ कर लीजिए, कितना ही दान कर लीजिए, है ना, तो कितना ही भूमि दान कीजिए, स्वर्ण दान कीजिए, उसके लाभ से कुछ होने वाला नहीं है। इससे भी कई गुना ऊपर है एकादशी व्रत का लाभ। तो एकादशी व्रत पालन करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकादशी व्रत का पालन सभी मनुष्यों को करना चाहिए और साथ में भगवान के पवित्र नामों का जप और कीर्तन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। तो भौतिक संसार से मुक्त होकर वह व्यक्ति भगवान के आध्यात्मिक संसार में, आध्यात्मिक लोक में जाता है और भगवान की सेवा करता है। हरे कृष्णा।